हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th बोर्ड इज गोइंग सुपर। तो बच्चों हम बात करें बेटा एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 12th के बारे में बात हो रही बेटा, और बात हो रही बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हम लोग 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियोस को कंप्लीट कर रखा होगा, तो चीज़ें बहुत स्मूथ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या बेटा? तो क्वेश्चन है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है बेटा, पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए आपको कि मतलब आपको ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट के लिए बेटा dy बाई डी एक्स होता है एट पॉइंट। ठीक है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे कहा गया था द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। तो एक्स वाई हमने रखा है, कोई भी पॉइंट हो सकता है बेटा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हो गया बेटा, तो कंडीशन क्या गिवन है कि dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y, इसका सम। ये आपको गिवन कंडीशन है, और अब आपको इसे सॉल्व करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट करना। तो dy बाई डी एक्स दिया हुआ है बेटा, तो सिंपल हम लोग एक काम कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इसे माइनस का y करके इज इक्वल टू एक्स किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे आपको क्वेश्चन को कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो अगर आपने इसे कंपेयर किया तो p की वैल्यू आपको y का कोफिशिएंट क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 1 मिलेगा, और q की जो वैल्यू मिलेगी वो x मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, आप पिछले वीडियोस को कंप्लीट कीजिए, जिससे चीज़ें स्मूथली समझ में आएंगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो ई रेस्ट पावर p की वैल्यू बेटा माइनस का 1, तो माइनस डी एक्स हो गया, मीन्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स हो गया। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ना बात करनी होती है बेटा सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या देखते हैं, y इंटू आई एफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू बेटा ई पावर माइनस एक्स है, इज इक्वल टू व्हाट इज द q की वैल्यू है x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके ना, अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो इसे बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो इसे फर्स्ट ले लीजिए, उसे सेकंड ले लेते हैं। तो बाई पार्ट्स का मतलब क्या बेटा, फर्स्ट कांस्टेंट होता है, e पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, और e पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अगेन अगर देखा जाए तो ये माइनस है बेटा, माइनस एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स हो गया, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन ई पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और प्लस सी आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आया माइनस एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस सी, और दिस वैल्यू इक्वल टू वाई ई पावर माइनस एक्स। अगर ई पावर माइनस एक्स से अगर डिवाइड किया जाए तो मुझे लगता है कि चीज़ें और इजी हो जाएंगी। तो वाई इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स कैंसिल, माइनस यहाँ 1 आएगा और प्लस सी हो जाएगा, और ई पावर एक्स आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आ गया जिसका सोल्यूशन आपको पता हो गया। ठीक है, एंड नाउ दिस इक्वेशन, ध्यान सुनेंगे, दिस इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो तो बेटा सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 0 0 से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, दिस वैल्यू 0 दिस वैल्यू 0 माइनस 1 प्लस सी ई रेस्ट पावर 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सी की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ठीक है, और इसको अगर हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ई। हाँ तो बच्चों अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी जैसा 16 था उसी टाइप से काम करना है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02, ठीक ना, 02 से पास करता है बेटा। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ध्यान सुनिएगा बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसा पिछले क्वेश्चन में बात की थी हम लोगों ने, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा ये होता है dy ओवर dx एट एनी पॉइंट। तो अब dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट हमने ले लिया बेटा, एक्स वाई ले लिया, तो एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। मीन्स क्या बेटा, दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मीन्स सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स बेटा एक्स प्लस वाई होगा। दिस इज एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये जो वैल्यू है वो कितना बेटा, कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। तो टेंजेंट टू द कर्व जो दिया गया बेटा, ये जो वैल्यू है ये 5 ग्रेटर है, तो आपको क्या करना होगा, +5 करना होगा और इसे करना होगा इक्वल। तो आपके पास ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या बन सकती है। तो dy बाई dx, और अगर हमने देखा तो इसे माइनस का y कर सकते, इज इक्वल टू हो सकता है बेटा x माइनस 5, ठीक है। अब ये जो बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसे अगर कंपेयर करें तो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया जाए तो p इज इक्वल टू अगेन -1 बेटा, y का कॉफिशिएंट, और q की जो वैल्यू दी गई x माइनस 5 दी गई है, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते बेटा, IF निकालते हैं, तो IF का मतलब हो गया e रेस्ट पावर p dx हो गया, तो e रेस्ट पावर p की वैल्यू होगी बेटा माइनस ऑफ dx, मीन्स e रेस्ट पावर -x आ जाएगा ना। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या आता है बेटा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ओके ना, कैलकुलेट करते हैं बेटा इसे, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू ई पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जो वैल्यू दी गई बेटा वो क्या है, x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 इंटू ई रेस्ट पावर -x डी एक्स प्लस सी। अब इसे सॉल्व करना बेटा तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो ये बाई पार्ट्स लग जाएगा बेटा, इसे फर्स्ट लेते हैं और इसे सेकंड लेते हैं। x माइनस 5 कॉन्स्टेंट हो गया, ई रेस्ट पावर -x का ई पावर -x और माइनस का 1 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x माइनस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1, ई पावर -x को इंटीग्रेट किया तो -1 अपॉन -1 आएगा, तो इस माइनस को प्लस कर सकते हैं और प्लस सी हो जाएगा। ये जो वैल्यू आ गई माइनस ऑफ आ गया बेटा x माइनस 5 ई रेस्ट पावर -x, और इसे इंटीग्रेट किया तो ई पावर -x प्लस सी हो गया, और ये हो गया y ई रेस्ट पावर -x। अब कंप्लीट देखेंगे बेटा, ई पावर -x यहाँ पे तो डिवाइड कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ x प्लस 5, यहाँ पे ई पावर -x से डिवाइड किया बेटा माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस सी टाइम्स ई रेस्ट पावर x आएगा, क्योंकि -x यहाँ जाकर के ई पावर x हो जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -x प्लस 4 प्लस सी टाइम्स ई रेस्ट पावर x। अब ये जो इक्वेशन आ गई बेटा ए बी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन एक्चुअली में डिफरेंशियल सोल्यूशन आ गया, इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई है। अब ये जो कर्व है वो कहाँ से पास हुई थी बेटा, दिस वन पासेज थ्रू द 02, तो 02 को सेटिस्फाई करेगी, तो नाउ इट पासेज थ्रू द 02, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गया, x 0 आ गया, प्लस 4 प्लस सी टाइम्स ई रेस्ट पावर 0 आ गया। तो c की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और इस c को हम उठा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आ गया -x प्लस 4 टाइम्स -2 ई रेस्ट पावर x आ जाएगा। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा, और ये इक्वेशन ऑफ कर्व मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है बेटा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया बेटा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको IF निकालना है। तो IF निकालने का तरीका बेटा dy बाई dx, जो क्वेश्चन दिया गया देखिए dy बाई dx माइनस अगर x से डिवाइड कर दें तो y अपॉन x इज इक्वल टू आएगा बेटा 2x आ जाएगा, क्योंकि x से डिवाइड किया तो 2x आ जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बेटा वो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से मैच करता है,
अगर इसे कंपेयर किया जाए तो p की जो वैल्यू है बेटा वो माइनस का 1/x है और q की वैल्यू है 2x। तो IF निकालने का तरीका होता है कि आप e रेस्ट पावर क्या करते थे बेटा, p dx कर सकते हैं। तो e रेस्ट पावर माइनस का 1/x आ गया बेटा और dx आ गया। इसे अगर आपने इंटीग्रेट किया तो e रेस्ट पावर आएगा माइनस का 1/x का बेटा ln x होता है, और इसको अगर थोड़ा इजी फॉर्म में करें तो ln आएगा बेटा x की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये -1 पावर में चला जाएगा। अब e पावर log x का मतलब बेटा x होता है, तो x पावर -1 आ गया, तो इसका मतलब माइनस का 1/x आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसका सेक्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये IF निकालने का तरीका है। सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही कहा गया बेटा, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - y² dx/dy प्लस yx इक्वल टू ay दिया गया है। यहाँ जो पैटर्न दिया गया बेटा dx/dy है, तो dx/dy प्लस 1 - y² से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ y/1 - y² आएगा इंटू x इज इक्वल टू a टाइम्स y/1 - y² आ जाएगा। अब इसका जो स्टैंडर्ड पैटर्न बेटा वो dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q है। अगर हमने इसे कंपेयर किया तो x का जो कॉफिशिएंट है वो p है, तो p की वैल्यू आ गई बेटा y/1 - y² और q की वैल्यू आ गई ay/1 - y²। ओके, IF आपको निकालना बेटा, तो IF निकालना बहुत ईजी है। e रेस्ट पावर क्या होता है, p dy होता है, तो e रेस्ट पावर क्या आ गया y/1 - y² dy। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखो बेटा y होता है, तो 1 - y² को हमने t एज्यूम कर लिया, तो माइनस का 2y dy इज इक्वल टू आएगा बेटा dt। तो y dy की जगह क्या लिखेंगे, y dy की जगह बेटा माइनस का 1/2 dt, तो -1/2 dt हो जाएगा, y dy हो चुका है और ये आएगा 1/t। तो e रेस्ट पावर -1/2 आ गया बेटा, 1/t का क्या होता है बेटा ln t हो जाता है। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो -1/2 को हम t की पावर में लाएंगे, तो ln आएगा t रेस्ट पावर -1/2, मतलब ये t पावर माइनस का 1/2 हो गया, या हम इसे लिखेंगे 1/√t, यानी t इज इक्वल टू 1/√1 - y²। ठीक है, तो ये t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी। तो इस टाइप से आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं बेटा, जिसमें आप लोगों ने IF निकाला है। ठीक है, और ये सारे वीडियोस को अगर आप अच्छे से कनेक्टेड देख लेंगे, एक्सरसाइज जो हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चंस किए हैं, फिर 6 to 10 है, 11 to 15 है, एंड 16 to 19 के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर एक वीडियो में अगर आप एक टाइम में देख लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा √1 - y², तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा डी आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। ओके, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।